तो जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं मनुष्य में पाचन तंत्र। यह क्लास 10th का टॉपिक है और क्लास 10th में यह एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कैसे जो है शरीर में भोजन का पाचन होता है, कौन कौन से इसमें अंग जो है भाग लेते हैं पाचन में, और कैसे हमको ऊर्जा मिलती है भोजन के पाचन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यह जो है ह्यूमन के यानी कि मनुष्य के शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अगर ये भोजन का पाचन अगर नहीं होगा तो हमको ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे हमारा शरीर जो है काम करना बंद कर सकता है। तो इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाचन। भोजन का पाचन जो है यह डायग्राम है मनुष्य का, ह्यूमन का डायग्राम है। भोजन का पाचन जो है मुंह यानी कि माउथ से शुरू होता है, यानी मुंह से शुरू होता है। सबसे पहले जो है भोजन जो हम लोग खाते हैं तो यहाँ पे दांतों द्वारा जो भोजन पहले चिबाया जाता है, उसको चिबाया गया यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है दांतों द्वारा। उसके बाद जो है यहाँ पे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो आवाज़ जो है लार वहाँ से निकलता है। वो लार में जो है कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। वह जो है कार्बोहाइड्रेट को छोटे यानी सरल रूप में यानी कि माल्टोज में तोड़ देते हैं, और लार जो है लार को मिला के भोजन को मुलायम यानी कि मुलायम कर देते हैं। उसके बाद जो है इस भोजन को आगे भेज दिया जाता है। आगे जो यह नली द्वारा जो है नली यानी ओसोफेंगस द्वारा जो है यह भोजन आके यहाँ आमाशय में आ जाता है, जिसको कि स्टोमच बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर जो है भोजन का पाचन जो है हल्का यानी कि आधा शुरू होता है, आधा होता है भोजन का पाचन यहाँ पे, उससे भी यानी कि कम समझिए। यहाँ स्टोमच में जो है ग्रंथि पाए जाते हैं, उस ग्रंथि से रस निकलते हैं, जठर ग्रंथि। उसमें कुछ प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसमें इस रस में पाए जाते हैं। और म्यूकसा यानी कि कुछ एक प्रकार का रस होता है, वो पाए जाते हैं इस जठर ग्रंथि से आते हैं, इसके स्टोमच से। वह जो है भोजन को जो पचाने में मदद करता है सब मिलके। सबसे पहले जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह भोजन को जो है अम्लीय बनाते हैं, अम्लीय बना के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और भोजन में जो है कुछ यानी कि कोई प्रकार का अगर बैक्टीरिया या कुछ भी आ गया हानिकारक जीव, तो उसको जो है ये अम्ल जो है उसको मारने का काम करते हैं। उसके बाद जो है ट्रिप्सिन एंजाइम जो है यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे टुकड़ों में। उसके बाद जो है और म्यूकेसा जो होता है वह इसमें जो बन रहे हैं एसिड जो है उनको एसिड से रक्षा करता है, आमाशय के दीवार को बचाने में म्यूकेसा का काम यही होता है। उसके बाद जो यहाँ पे जो भोजन ऐसे आधा अधपचा रह गया उसको जो आगे भेज दिया जाता है छोटी आंत में, यानी जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर छोटी छोटी पतली पतली पाइप ऐसी संरचना होती है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ भोजन आने के बाद जो है लीवर द्वारा जो है रस यानी कि पित्त रस स्रावित होता है। वह रस जो है उसमें उस रस का काम होता है कि वह भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ने का काम करता है, जिससे कि उसमें एंजाइम जो है आसानी से उस पर काम अपना कर सके। वह सब छोटे इंटेस्टाइन में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब होता है। उसके बाद जो है पेंक्रियास द्वारा जो है एंजाइम स्रावित होते हैं। पेंक्रियास में 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। 3 प्रकार के एंजाइम पेंक्रियास से आते हैं, वो स्रावित होते हैं। वह सब छोटे इंटेस्टाइन में आते हैं और पचाने का काम करते हैं। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है इस छोटी आंत में। पेंक्रियास जो एंजाइम आया, तीनों प्रकार के एंजाइम,
लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। यह जो है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करते हैं। पूर्ण रूप से पाचन नहीं करते, लेकिन हल्का उसको पचाने का काम करते हैं। उसके बाद जो है छोटी आंत के दीवारों से कुछ रस आते हैं। उस रस में एंजाइम पाया जाता है, वह जो है इसको पूर्ण रूप से पचाने का काम करते हैं। उस रस में एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देते हैं और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं और वसा को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसके बाद जो है यह यहाँ पे भोजन जो है इसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और पूर्ण रूप से पाचन होने के बाद जो है जो पोषक तत्व हुआ उनका जो है यही छोटी आंत के भित्ति द्वारा जो है इसमें छोटे छोटे भिल्ली पाए जाते हैं, ऐसे आकार के छोटी छोटी भिल्ली पाए जाते हैं। इसके द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है पाचित भोजन का। यह भिल्ली जो है ब्लड वेसल यानी खून से, ब्लड से जुड़ा होता है। यह जो है अवशोषित करने के बाद जो है ये भिल्ली जो है ये पाचित भोजन को, पाचित यानी पोषक तत्व को आगे जो है पूरे शरीर में उनके कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। पचने के बाद जो है जो अवशोषित भोजन होता है यानी कि अपचित भोजन जो है इनको बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। ये जो बड़ी वाली नली देख रहे हैं मोटी से, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें भेज दिया जाता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ भोजन ही बोल रहे हैं। अपचित भोजन जो है गया अपशिष्ट भोजन, उसमें जो है सिर्फ पानी का अवशोषण कर लिया जाता है और आगे जो है उनको एनस में यानी कि भेज दिया जाता है और एनस द्वारा जो है बाद में निकाल दिया जाता है बाहर शरीर द्वारा। तो ऐसे ही भोजन का पाचन होता है ह्यूमन में। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, जवाब दिया जाएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।